Myself, Rajkumar Menaria. In martial arts, my title is Shehan. It's called Master of Masters. Karate, Judo, Jiu-Jitsu, Thai boxing, Muay Thai, this whole Taekwondo, this whole art of the martial, this is one person. Last moment, suddenly, अचानक, अकेले, कहीं पर आप ओवरकम कर सकते हैं पावरफुल ओपोनेंट के साथ। तो यहां पर बहुत छोटा पार्ट आता है जिसे हम मार्शल आर्ट्स का पार्ट कहते हैं कि हम लड़ कर उसमें से निकल सकते हैं। किसी ने पकड़ लिया, कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है, यू कैन गिव ब्लो। आप ऐसी जगह पे मार सकते हैं, आप कौन कौन सी जगह पे मार सकते हैं, आप कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मार्शल आर्ट्स का एक पार्ट है। मगर अगेन सेल्फ डिफेंस गोज ऑन कि आप उस एरिया में ही ना जाए जिस एरिया में खतरा है। सो व्हाट यू से द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्शल आर्ट्स, बी फार, बी एट द सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह पर रहे। इफ यू आर एट द सुरक्षित जगह, सेफ प्लेस, नो डेंजर। तो समझिए मैं ब्लैक बेल्ट हूं और मैं तार, खुले तार है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के, मैं ब्लैक बेल्ट। क्या होने वाला है? वो छोटा सा तार मुझे झटका देकर सिखा देने वाला है। So, being a black belt, being a martial artist, you may not touch the electric wire. So, what's the idea? Being a martial artist, I come to know that I have to be safe distance. The safe distance from the electric wire, safe distance from the edge of this. If I am standing here and going to fall, if I am safe side, I am safe. रोड पर कौन सा जगह पे सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गाड़ियां आ रही है, कोई बेल आ रहा है, कोई कुत्ता आ रहा है, देन यू आर अवेयर एंड यू आर द सेफ डिस्टेंस, यू आर सेफ एट द होम। सो सेफ डिस्टेंस इज अ प्रिंसिपल। सो वी हैव टू लर्न कि गलत लोगों से, गलत चीजों से, बुराइयों से सेफ डिस्टेंस। वी यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स अब गलत क्या है, बुरा क्या है, बुरे लोग क्या हैं, बुरा आइडिया क्या है। वी हैव टू लर्न, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सीखना होगा माता पिता से, टीचर से, बच्चों को सीखना होगा कि ये गलत है। अगर मैं गलत जानता हूं तो मैं गलत से दूर रह सकता हूं, लेकिन अगर मैं गलत जानता ही नहीं तो मैं गलत से दूर हो नहीं सकता। सो सेल्फ डिफेंस पॉसिबल नहीं है। माता पिता सब जानते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, लेकिन उनके बच्चे नहीं जानते, तो उनके बच्चों का सेल्फ डिफेंस हो नहीं सकता। तो पेरेंट्स को शेयर करना होगा, सिखाना होगा, बताना होगा कि ये गलत है, और उस गलत तक साथ लेके भी जाना होगा। अदरवाइज वो बोलते हैं ऐसा ऐसा गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां जाने पर वो समझ नहीं पाते हैं और अगेन वो गिर जाते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ डिस्टेंस। फिर हम बोलते हैं बी स्ट्रॉन्ग, राइट? सो आपको क्या रहना है? सबसे मजबूत रहना है और विनम्र व्यवहार करना है। सो मजबूत, किसी की औकात नहीं, किसी का हिम्मत नहीं आपसे लड़ने का, अगर आप मजबूत दिखते हैं। और अगर आप विनम्र हैं तो लोग आपसे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। विनम्र हैं तो लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। लेकिन आप केवल विनम्र हैं तो लल्लू बन जाएंगे और उसको हर कोई पक करेगा, हर कोई उसको छेड़ेगा, हर कोई उसको अपना मजाक का पात्र समझेगा, टाइम पास का पात्र समझेगा। और केवल आप स्ट्रांग हो जाएंगे पत्थर के जैसे तो किसी काम के नहीं, आपको एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा। या आप केवल बेल हैं, बेटी मारने वाले, तो ना लोग पास आएंगे, ना आपको चारा डालने वाले, वो लट्ठी मारने वाले हैं आपको। तो दिस इज द बैलेंस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड। सो बी स्ट्रांग एंड बिहेव सॉफ्ट, बी हार्ड एंड बिहेव सॉफ्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ मार्शल आर्ट। अंतिम दौर में जब हम पहुंचेंगे, हम इनको बहुत, इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ देख सकते हैं, मगर ये एक एक छोटा छोटा प्रिंसिपल पर विस्तृत चर्चा किया जा सकता है और वो हम करेंगे भी, और बहुत सारी चीजों को बारीकियों से देखेंगे। फिर मैं टेक्निक के साथ उसको जोड़कर भी मैं आपको बताऊंगा। पर एट दिस टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट सेल्फ डिफेंस इज, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सब जगह पर आइडियाज डाला है कि कहाँ आत्मरक्षा क्या है, आत्मा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स कैसे सेल्फ डिफेंस को लेते हैं। सो जब आप विनम्र हैं, मजबूत हैं, जब आप गुडनेस के साथ हैं, जब आप लोगों से प्यार करते हैं, जब आप सबके साथ हेल्प करने को तैयार हैं,
विथ बेस्ट डिफेंस यू आर द बेस्ट पर्सन। और जब आप ऐसे बनते हैं तो प्रकृति, लोग, गॉड आपका सबसे बेस्ट उपयोग करते हैं। इसलिए आपको वो जगह मिलती है जहां पर चारों तरफ सम्मान ही होता है आपके लिए। मगर अगर केवल हम सम्मान प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, केवल हम लोग पोस्ट लेने के लिए उसके लिए काम करते हैं, तो वो चीज हो तो जाती है, आप किसी को टेढ़ा साइड ये करके पहुंच तो जाते हैं, पर जब वहां से गिरते हैं तो वो सारे आपके लैडर्स टूट जाते हैं और उसके बाद कभी उठने का नाम नहीं। लेकिन अगर आप सर्व करते रहेंगे, सर्व करते रहेंगे, सर्व करते रहेंगे, द डे यू विल कम दैट कि आप कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं, वो कैपेसिटी अपने आ जाएगा। एंड देन पीपल विल से ही इज द मैन, ही इज द पर्सन, ही कैन डू दिस थिंग्स। सो अगेन विथ कम टू द सेल्फ डिफेंस, आई जस्ट वांट दैट कि हम लोग सेल्फ एनालिसिस करें, अपना एनालिसिस करें, क्योंकि कोई दूसरा अगर हमारी कमजोरी को बताता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम ईगो में आ जाते हैं और हम उससे चिढ़ जाते हैं। तो हम अपनी तरफ तो देख नहीं पाते, वो तो देख पा रहा है, हम अपनी तरफ देख नहीं पाते और हम उसके रिवेंज के अंदर चले जाते हैं। तो यहां हमारा सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाता है, हमारी जो चीज अच्छी हो सकती थी, ठीक हो सकती थी, वो खत्म हो जाती है। इसलिए आई वांट कि तुम सब लोगों के साथ, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हूं, वी मस्ट हैव सम फ्रेंड्स। सम फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, बट कोई होना चाहिए। आई यूज्ड टू से मिरर फ्रेंड। मिरर फ्रेंड मीन्स मिरर के सामने आप जाते हैं, क्या स्टाइल मारते हैं, कपड़े खोलते हैं, छोड़ते हैं, आप नंगे खड़े होते हैं, पहन के खड़े होते हैं, कैसे भी कुछ करते हैं, मिरर को सब देखता है मिरर। और अगर आप वहां से हटते हैं, कोई वहां आता है, मिरर नेवर से एनीथिंग, देयर इज नथिंग। मिरर सिर्फ आपके साथ ही होता है, जैसे आप हो वैसे आपका मिरर है। सो अगर हमारे फ्रेंड्स ऐसे हों जो हमें हमारी चीज को हमें ही बताते हों, दूसरों को ना बताते हों, ऐसा कोई मिरर फ्रेंड मिल जाए और आप उस पर विश्वास करें कि ही इज माई मिरर, देन यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ। तो ऐसे मिरर फ्रेंड्स मैं आइडिया देना चाहता हूं कि कौन होते हैं। योर पेरेंट्स आर योर मिरर फ्रेंड। गुरु अगर मिल जाए किसी को, असली सही गुरु, तो वो मिरर फ्रेंड होता है। एंड थर्ड इज गॉड, मिरर फ्रेंड। पर गॉड को पाना, उसे समझना, उसे देखना, उसे देख पाना, इसके लिए बहुत लंबी यात्रा है कम से कम। लेकिन पेरेंट्स तो हमारे पास हैं, और टीचर का रोल करने वाला, गुरु का रोल करने वाला कोई तो है। अगर तुम उसमें जान डाल दो, उसमें विनम्रता से समर्पित कर दो, तो वो भी आपके लिए मेरा फ्रेंड बन सकता है। तो हम सबसे पहले सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे ठीक करेंगे, उसको जानेंगे, उसके बारे में आइडियाज लेंगे, हम विश्वास करेंगे और चौकन्ने रहेंगे। जब हम विश्वास करेंगे कि कोई जो मिरर हमें बता रहा है, या हमारे फ्रेंड्स या हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हमें विश्वास करना है कि वो चीजें हमारे अंदर है, तो हम उसके ऊपर काम करें और उन्हें ठीक करें। और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, एंड फिर तो कोई कर भी नहीं सकता। सो यू हैव टू बिलीव विद ओपन आइज, द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्शल आर्ट्स। सो जब हम पैर छूते हैं गुरु के, तो हम इस विश्वास के साथ छूते हैं कि गुरु हमारे लिए गॉड के जैसे। लेकिन हम जापानीज फिलॉसफी में हम झुकते हैं मगर आंखें मिलाकर, वी यूज्ड टू से। सो इसका मतलब विनम्रता मगर सावधानी। और हम जापानीज फिलॉसफी में देखते हैं कि डिस्टेंस से हम रे करते हैं, इस काइंड ऑफ अस, दूर से, मीन्स सेफ डिस्टेंस, अवेयरनेस एंड अलर्टनेस एंड रेडी टू सर्व। सो मुझे लगता है बहुत सारा प्रिंसिपल्स, एक एक प्रिंसिपल्स हमें इन सब पे जब काम करते हैं तो हम पहुंचते हैं। पर मेरी बातों से ऐसा भी मैसेज जाता है, ओह ये बहुत मुश्किल है, ओह ये तो बहुत बड़ा है। मैं आपको सिर्फ सिंपली कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर हमें आत्मरक्षा के लिए आगे बढ़ना है, हम सोचते हैं कि आत्मरक्षा के लिए हमें तैयारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाएं, उसके लिए एक्सरसाइज करें। आपका पंच आपका साथ देना चाहिए। आपका दोस्त तो बाहर नहीं आएगा, आप आवाज देंगे तब आपका दोस्त आएगा, आपका भाई आएगा, लेकिन तुरंत सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड योर फिस्ट।
तो इस फिस्ट को तुम एकदम बिल्कुल ऐसा करोगे कि ये टच हो जाए तो दर्द करने लग जाए, तो फिर यू आर नॉट एबल फॉर योर सेल्फ डिफेंस। सो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड आपका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो दो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक योर हार्ट, इसको सबसे अच्छा रखो, इसको गुडनेस से भर के रखो, इसे बहुत क्लीन रखो, इसे बहुत प्योर रखो। ये आपको सही मार्गदर्शन देगा। हर वक्त दिल की सुनो, वो जो कहे बस समझ लो कि गॉड ने कहा है और कर डालो, वही सच है। दूसरा, द क्लोजेस्ट हेल्पर इज योर बॉडी। अगर आपका बॉडी फिट है, रेडी टू सर्व है, तो आपको सबसे पहले मदद करने वाले आपके हाथ पैर और आपका बॉडी है। तो उसे स्वस्थ रखना, कैसे रखना, क्या करना, किसी अच्छे टीचर के पास जाना, सीखना, समझना, और वो कौन कौन से चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस बॉडी का भी डिफेंस कर पाएंगे। तो बॉडी आपका अच्छा दोस्त, अच्छे दोस्त की सुरक्षा भी जरूरी है। तो द मार्शल आर्ट प्रिंसिपल्स वो आपके अच्छे दोस्त की सुरक्षा करेंगे, और योर हार्ट का प्योरिटी और आपका माइंड का क्लियरिटी, ये कुल मिलाकर एक सेल्फ डिफेंस का बॉक्स है। सिर्फ इसी पे काम करना है, दुनिया में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी पे काम करना है तो हो जाएगा। फिर आत्मरक्षा पे आज तक तो लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होने की वजह से लोग आत्मरक्षा के ऊपर आए कि आत्मरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं को आत्मरक्षा सीखना चाहिए। और सब लोगों ने कराटे सीखना शुरू कर दिया, या कोई मार्शल आर्ट का जाकर के इनको सिखाओ ये लड़े। हम सीधा वो बात कर रहे हैं जो मार्शल आर्ट्स का मतलब वो है ही नहीं, हथियार है ही नहीं। फाइटिंग इज नॉट द वेपन। हम वहां काम करने लगे और हम बेसिक पे काम करना बंद कर दिया। हमारी बहन जब सड़क से जाती थी, वो स्कूल जाती थी, हमें उसे अवेयर ही नहीं किया, हमें उसको अवेयर रहना नहीं सिखाया, हमें उसके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना नहीं सिखाया, उसका एनालिसिस करना नहीं सिखाया, उन इंफॉर्मेशंस को जो उसको अच्छी लगी बुरी लगी आके शेयर करना नहीं सिखाया टीचर से और पेरेंट्स से। और हमने वो सब चीजें मिस करने के बाद में जब घटना उसके साथ हो जाती है तो हम उसको भेजते हैं कराटे का क्लास में कि जा कराटे सीखना। वो पंच मारेगी तो कितना मारेगी? क्या एक पावरफुल बंदे को वो मार लेगी? एक मार लेगी, वो भी तो दो मार लेगा। तो फाइटिंग इज नॉट दैट। लेकिन अगर वो अवेयर होती, उसको पहले ही दिन किसी ऐसी चीज का आपको अंदेशा होता कि ऐसा कुछ है, वो शेयर करती, आप उसको केयर करते, आप पता लगाते और वहां से सफाई हो जाती। तो हमें मार्शल आर्ट को लास्ट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मार्शल आर्टिस्ट, आई यूज्ड टू टीच एवरी डे एंड आई एम नॉट मेकिंग मार्शल आर्ट लेस इंपॉर्टेंट, बट आई एम सेड कि दिस इज लास्ट वेपन। अब सब कुछ अवेयर होने के बाद भी कोई घटना तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाता है और बदतमीजी करता है, वो टाइम में यू हैव ओनली द वेपन्स ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। जो डर गया वो मर गया। तो हम सिखाते हैं डरना छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। हम डर गए तो जो कुछ हम कर सकते वो भी ना कर सकते। तो इससे डरना छोड़ो, चाहे किसी से भी। तो मार्शल आर्ट्स का ये फिलॉसफी कि डरना छोड़ दो, एक विमेन को, एक लड़की को बहुत खतरनाक वेपन बना देती है। अगर लेडी या लड़की डरना छोड़ दे, सिर्फ डरना छोड़ दे, तो उसके जैसा कोई खतरनाक नहीं है। और एक जो सॉफ्ट वेपन्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, आदमी के पास में स्ट्रॉन्ग वेपन्स है, हाथ पैर ये बहुत थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं लेडी की से बनिस्बत, पर लेडी के पास जो सॉफ्ट वेपन्स है उसका स्त्री होना बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट डालता है। उसका होना ही लोगों में ऐसे डाउन कर देता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बात कर पाएंगे जब वुमेन सेल्फ डिफेंस पे बात करेंगे। महिलाओं को हम नीडर बनाते हैं, वो कैसे कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है, वो एक प्रोग्राम हो सकता है कि हम ऐसे ऐसे नीडर में जिससे डर, उस डर को हम खत्म कर देंगे। और डर खत्म होगा उस सोच के साथ जिससे हम डरते हैं। चिपकली से हम डरते हैं, चिपकली के बारे में अगर हम जान लें, कंप्लीटली जान लें, तो नहीं डरेंगे। इसी तरह से सांप के से हम डरते हैं, हम जान लें तो नहीं डरेंगे। तो अंतिम दौर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नॉलेज आपको सेल्फ डिफेंस में रिच करता है। अगर आपको जानकारी है
तो डर कम हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा। अगर आपको पता है कि यहाँ कुआं है तो आप गिरेंगे नहीं। आपको पता है कि यहाँ खतरा है, आप वहां जाएंगे नहीं। सो नॉलेज, एप्लीकेबल नॉलेज, टेक्निक्स, एप्लीकेबल टेक्निक्स हमें देखना होगा। केवल नॉलेज नहीं, एप्लीकेबल नॉलेज, टेक्निक्स नहीं, एप्लीकेबल टेक्निक्स। और वो सब कुछ जो हमें अपने लिए और अपनों के लिए श्रेष्ठता से भर दे, बेस्ट चीजों से भर दे, प्रेम से भर दे, विनम्रता से भर दे, समर्पण से भर दे और सेवा से भर दे। ऐसा एनवायरनमेंट ही पूरे समाज को, देश को बचा सकता है, उसकी सुरक्षा कर सकता है। यही मैं कहना चाहता हूं। और मैंने बहुत छोटा पार्ट टच किया है मार्शल आर्ट्स को। कभी मौका मिला तो हम फिर से मार्शल आर्ट्स का टेक्निक्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे, विमेन सेल्फ डिफेंस पे वर्कआउट करेंगे, उस पर बात करेंगे। और हो सकता है हम ऐसा भी शुरू करें कि जिसमें सवाल आपके हों और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसका सबसे बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं आपसे शेयर करूं। तो सो मेनी वे ऑफ आइडिया। आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस एनवायरनमेंट एंड पीपल जिन्होंने मुझे बुलाया है और ये मौका दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के साथ बात करने का, शेयर करने का, इट्स अ ग्रेट। एंड मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत आशीर्वाद मिले आप सबको, इस एनवायरनमेंट को, इस प्रोग्राम को, और लोगों तक ये बात पहुँचे, अंतिम दौर तक पहुँचे। और कभी ऐसा हो कि आपकी बात भी हम कभी सुन पाएँ वापस रिवर्स में, आपके सवालों के साथ, आपकी जिज्ञासाओं के साथ। आई विल बी सो हैप्पी विद दैट। थैंक यू सो मच।